दोबारा जन्म लेने के बाद जब मैंने छत से एक गमला सीधे अपनी पत्नी के ऊपर गिरते हुए देखा तो मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैं बस बिना किसी दुख के देखता रहा, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी एक बार हो चुका था। अपनी पुरानी जिंदगी में मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उसे धक्का देकर बचा लिया था। वो तो बच गई, पर वो गमला सीधे मेरे सर पर गिर गया। उस चोट से मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और मैं बिल्कुल अंधा हो गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिसने वो गमला फेंका था वो कोई अनजान आदमी नहीं था। वो मेरी पत्नी लॉरा का पहला प्यार ईथन था। जब लॉरा को यह सच पता चला तो उसने उसे तुरंत माफ कर दिया। उसने मुझसे वादा किया कि वो पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगी और मेरी आंखें बनेगी। मैंने उसकी हर बात पर भरोसा किया। पर मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाने की जिद की। जैसे ही हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वो चुपके से मुझे वहां अकेला छोड़कर चली गई। अंधा होने और कुछ समझ ना आने के कारण मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं पहाड़ से नीचे गिर गया और तुरंत मर गया। जब मेरा शरीर नीचे पड़ा था, लॉरा पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ईथन को गले लगा रही थी। वो हंसी, उसे चुम्मा लिया और बहुत नफरत से मुझे नीचे देखा। उसने कहा कि मैं कभी उसके लायक था ही नहीं और उस पल से मेरा सब कुछ अब उसका और ईथन का हो जाएगा। मेरी आत्मा लाचार होकर भटक रही थी और मैं उन्हें शादी करते, बच्चे पैदा करते और उस जिंदगी का मजा लेते देख रहा था जो मेरी होनी चाहिए थी। मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई, पर तभी एक चमत्कार हुआ। एक पल में मैं बिल्कुल उसी दिन वापस पहुंच गया जब वो गमला गिरने वाला हादसा होने वाला था। जल्दी करो, चित्र प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। ये बातें सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया और मुझे समझ आया कि मैं और लॉरा एक बार फिर उस प्रदर्शनी घर के बाहर खड़े थे। मेरा सच में दोबारा जन्म हो गया था। पर इस बार काशी उसे बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी चित्रकार पत्नी को उसी दर्द से गुजरते हुए देखना चाहता था जो उसने मुझे दिया था। अगर उसका पहला प्यार उसकी आंखों की रोशनी छीन लेगा तो वो क्या करेगी? मुझे चुप देखकर लॉरा गुस्से में परेशान हो गई और उसने फिर से मेरा नाम पुकारा, पर मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी जगह मैंने धीरे से अपना सिर ऊपर छत की तरफ उठाया और गमले को पूरी रफ्तार से नीचे गिरते देखा। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो हादसा जिसने मेरी पुरानी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो आखिरकार आ गया था। बस फर्क इतना था कि इस बार मैं चोट खाने वाला नहीं था। जल्दी करो, वहां बस खड़े क्यों हो, जल्दी करो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, गली में एक बहुत तेज गिरने की आवाज आई और उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। लॉरा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। हैरानी की बात यह थी कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मेरे दिल में बस सुकून और खुशी थी। मैंने छत की तरफ देखा और उसके उस प्यारे साथी को डर के मारे भागते हुए देखा। एक पल के लिए मैं उसके लिए ताली बजाना चाहता था कि उसने अपना काम पूरा कर दिया, पर बाहर से मैंने तुरंत एक डरा हुआ चेहरा बनाया, अपनी आंखों में झूठे आंसू लाए, लॉरा के पास भागकर गया और रोया। लॉरा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे छोड़कर मत जाओ, कुछ बोलो। फिर मैं आसपास के लोगों की तरफ घूमा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई मरीजों वाली गाड़ी बुलाए। आसपास के लोगों की मदद से मैंने लॉरा को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की तरफ चल दिया। पर सबसे जल्दी पहुंचने वाले रास्ते के बजाय मैंने जानबूझकर वो रास्ता चुना जहां सबसे ज्यादा जाम था। मैं चाहता था कि एक एक सेकंड बर्बाद हो, ताकि इस जिंदगी में लॉरा को भी वही ना सहने लायक दर्द मिले जो मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में सहा था। जब हम आखिरकार अस्पताल पहुंचे तो बड़े डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। उनके दिमाग की खून की नसों में बहुत चोट आई है। हमें सबसे बड़ा डर यह है कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जा सकती है। मैंने तुरंत डॉक्टर का हाथ पकड़ा और रोते हुए भीख मांगी, डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। वो एक बहुत बड़ी चित्रकार है। अगर उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो वो कैसे जिएंगी? पर अंदर ही अंदर मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। एक हफ्ते बाद लॉरा को आखिरकार होश आया। उसका सिर मोटी पट्टी से बंधा था और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं दिन रात उसके पास रहकर उसका ख्याल रखता था, पर इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता था। वो अभी मर नहीं सकती थी। उसे तब तक जिंदा रहना था जब तक वो ये ना देख ले कि जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया वो कैसे उसे बर्बाद करेगा। तभी तो मेरा बदला पूरा होता। वो डर से कांपने लगी और पूछा, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? मैंने अपना सिर नीचे किया और झूठे दुख से कहा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा जल्दी कुछ करता तो तुम्हें बचा लेता। काश मेरी जगह मुझे चोट लगी होती। तुम इतनी अच्छी चित्रकार थीं, पर अब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई और तुम्हारे चेहरे पर भी बहुत बुरे निशान पड़ गए हैं। अब तुम ऐसी जिंदगी कैसी जियोगी? जैसे ही उसने ये बातें सुनी, लॉरा ने एक बहुत दर्द भरी चीख मारी और फिर से बेहोश हो गई। जैसे ही उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, मैंने उसे अस्पताल से घर लाने का इंतजाम कर दिया। मेरे पास उसके इलाज पर एक भी पैसा बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। घर वापस आने के बाद उसने सुबह से रात तक खुद को कमरे में बंद कर लिया और लगातार रोती रही। उसके चोटों का दर्द सहने लायक नहीं था। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और मुझे ही दोष देती रही कि मैंने उसे नहीं बचाया। एक दिन मैं उसके लिए खीर का कटोरा लेकर आया और प्यार से उसे खिलाने की कोशिश की, पर उसने गुस्से में कटोरा दूर फेंक दिया। वो गर्म खीर उसके चेहरे पर गिर गई, जिससे वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी।
उसे झूठा सुकून देते हुए मैंने कहा, हार मत मानो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मुझे भरोसा है तुम इस दुख से बाहर निकल आओगी और एक दिन फिर से अपना चित्र बनाने वाला ब्रश पकड़ोगी। फिर मैंने उसे उन लोगों की अच्छी कहानियां सुनाई जो अंधे या अपाहिज होने के बाद भी कामयाब हुए थे। पर उन बातों से उसका हौसला बढ़ने के बजाय वो और ज्यादा दुखी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाई, क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने आराम से जवाब दिया, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है। जिसने की है वो बहुत जल्द तुम्हारी सामने खड़ा होगा। तभी घर के बाहर से रोने और चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आई। लॉरा, लॉरा, ये मैं हूं, मुझे माफ कर दो। मैं सामने के दरवाजे पर गया और देखा कि ईथन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, अपना सिर जमीन पर पटक रहा था और रो रो कर माफी मांग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो मुझे धक्का देकर सीधे लॉरा के पास भाग गया। लॉरा, तुम कैसी हो? उसने कमजोरी से जवाब दिया। ईथन, तुमने वादा किया था ना कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? बिना किसी देरी के उसने जवाब दिया, कभी नहीं, बस एक बार हाँ कह दो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बिल्कुल मेरी पुरानी जिंदगी की तरह। वो दोनों भूल गए कि मैं भी वहां खड़ा हूं। कैसी अजीब प्यार की कहानी थी। एक पल बाद ईथन उसके पास खड़ा हुआ और बोला, लॉरा, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम पर गमला गिराने का नहीं था। मैं तो बस डैनियल को एक सबक सिखाना चाहता था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? मेरी पुरानी जिंदगी में लॉरा ने ईथन का दिल जीतने के लिए सब कुछ किया था। बहुत कोशिशों के बाद वो दोनों साथी बने थे, पर उनका रिश्ता मुश्किल से 2 महीने चला और ईथन ने अचानक एक अमीर औरत से शादी कर ली। कोई रास्ता ना देखकर लॉरा ने आखिरकार मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। उन सारे सालों में वो घर पर बैठकर चित्र बनाती थी और खुद कुछ नहीं कमाती थी। उस समय वो मशहूर नहीं थी और कोई उसके चित्र को पसंद नहीं करता था। मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं दिन रात काम करता था, अपनी पूरी कमाई अपने परिवार पर खर्च करता था और बड़े चित्र सिखाने वाले गुरुजी को पैसे देता था ताकि वो बिना किसी पैसे की चिंता किए अपनी कला को अच्छा कर सके। मैंने कभी अपने लिए नए कपड़े तक नहीं खरीदे। आखिरकार वो सारी कुर्बानी रंग लाई। लॉरा के चित्र सबको पसंद आने लगे। चित्र की दुनिया में उसका नाम हो गया और हमारे पैसे की हालत बिल्कुल बदल गई। हम दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। सब कुछ उसके नाम पर था, जबकि व्यापार का सारा काम मैं संभालता था। मैं सब कुछ देखने में व्यस्त रहता था ताकि वो बिना किसी चिंता के नए चित्र बना सके। मेरी कड़ी मेहनत की वजह से उसके पास इतना पैसा आ गया जो वो कभी खर्च भी नहीं कर सकती थी। वो मुस्कुराकर मुझसे कहती थी, सुनो, मेरा सब कुछ तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का है। इन छोटी बातों की चिंता मत करो। मैंने उस पर भरोसा किया। मैंने सच में सोचा था कि वो मेरे 10 साल से ज्यादा के प्यार और कुर्बानी की इज्जत करेगी और हमारे परिवार को सबसे ऊपर रखेगी। पर मैं गलत था। शुरू से ही उसका दिल मेरे लिए नहीं था। ईथन के लिए उसने मुझे अपने सामने दर्द में तड़पता हुआ देखा और मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। आखिर में मेरे इतने सालों के सच्चे प्यार और मेहनत के बदले मुझे धोखा और एक दर्दनाक मौत मिली। उन दोनों को एक साथ देखकर अब मेरे अंदर बस नफरत और पछतावा बचा था। ईथन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास अब लाखों करोड़ों रुपए हैं। मैं तुम्हें वैसी जिंदगी दूंगा जैसी तुम चाहती हो। लॉरा के पास जो कुछ भी था, उसका पैसा, उसका नाम और वो आराम की जिंदगी, वो सब बस इसलिए था क्योंकि मैंने सालों तक हर मुसीबत के सामने खड़े होकर उसकी ढाल बनकर काम किया था। उसकी हर कामयाबी मेरी कुर्बानियों, मेरे दर्द और मेरे खून से खरीदी गई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, लॉरा, क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? ईथन ने तुरंत बीच में बोलते हुए झूठी मासूमियत से कहा, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर डैनियल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लॉरा को दोबारा देख लेना ही मेरे लिए बहुत है। मैं आपकी शादी नहीं तोड़ना चाहता। पर मुझे अच्छे से पता था कि वो असल में कैसा आदमी है। ईथन एक डरपोक और अपना फायदा देखने वाला आदमी था। जब उसकी अमीर पत्नी उसके किसी काम की नहीं रही तो उसने तुरंत उससे अलग होने की कोशिश की। जब उसकी पत्नी ने मना कर दिया तो उसने सालों तक चुपचाप उसकी बुरी बातें सही, जब तक कि वो गलती करने के कारण जेल नहीं चली गई। तभी जाकर वो इस शादी से आजाद हुआ और उसने सबसे पहला काम ये किया कि वो वापस लॉरा के पास आ गया। उसका इरादा इतना साफ था कि मुझे उसकी पूरी चाल एक खुली किताब की तरह दिख रही थी। मैंने उसकी तरफ बहुत ठंडे दिमाग से देखा। तुमने मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? इससे पहले कि ईथन कुछ जवाब देता, लॉरा बीच में बोल उठी, डैनियल, ईथन को पहले ही समझ आ गया है कि उससे गलती हुई है। मैंने उसे माफ कर दिया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने आराम से जवाब दिया, मुझे माफ करना, पर यह मामला इंटरनेट पर सबके सामने आ चुका है। अगर इस जुर्म करने वाले को सजा नहीं मिली तो बाकी लोगों को लगेगा कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने ईथन के खिलाफ पहले ही अदालत में मामला दर्ज कर दिया है। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ईथन का चेहरा पीला पड़ गया। लॉरा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मामला वापस लो। मैंने अपना सिर हिला दिया, ये नहीं हो सकता। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। अगर तुम इसे वापस नहीं लोगे तो मैं अभी तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूंगी। वो तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा होगी, पर तुम्हें ये मामला बंद करना होगा। ये बातें सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई।
आधी जायदाद। वो अब भी सोच रही थी कि वो मुझे पैसे से खरीद सकती है। मुझे जो चाहिए था वो अब हमारी आधी जायदाद नहीं थी, मुझे सब कुछ चाहिए था। और मैं चाहता था कि उन दोनों को उन सब चीजों की सजा मिले जो उन्होंने मेरे साथ की थी। कमरे में अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ईथन ने परेशानी में लॉरा के पास झुककर उसके कान में कुछ कहा। उसने एक धीमी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। एक पल बाद ईथन अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर डैनियल, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे माफ कर दें। अगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में भी बिता दूं तो भी मैं उस चीज को नहीं बदल सकता जो पहले ही हो चुकी है। वैसे भी जिसको चोट लगी है उसने मुझे पहले ही माफ कर दिया है। आप इस बात को यहीं क्यों नहीं छोड़ देते? बिना किसी एक शब्द बोले मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस चोट से वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और जमीन पर पटक गया। अपने सूजे हुए गाल को पकड़कर वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मैंने ऊपर से उसे देखा और ठंडे दिमाग से कहा, लॉरा को बहुत चोट आई है और उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है। अगर वो कोई गलत बात कहती है तो मैं समझ सकता हूँ, पर तुमने उसका पूरा आने वाला कल बर्बाद कर दिया। मैंने उसके साथ 10 साल से ज्यादा बिताए हैं। मैंने उसके साथ हर मुसीबत और हर परेशानी को सहा है। जैसे ही वो आखिरकार कामयाब और मशहूर हुई, तुमने उससे वो चीज छीन ली जो उसे सबसे प्यारी थी, उसकी आंखों की रोशनी। ये शोर सुनकर लॉरा ने डर के मारे ईथन को उठाने की कोशिश की, पर घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उसके पास ही गिर पई। ईथन ने तुरंत उसे संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट गए जैसे कोई बहुत पुराना प्यारा जोड़ा हो जिसने पूरी जिंदगी एक साथ बिताई हो। मेरी तरफ सीधे देखते हुए ईथन ने धीरे से कहा, मिस्टर डैनियल, अब मैं बिल्कुल होश में हूँ। ईथन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे बताइए कि आपको इस मामले को वापस लेने के बदले क्या चाहिए। आपकी जो भी शर्त होगी मैं उसे मान लूंगा। मैंने आराम से जवाब दिया। मुझे पूरी कंपनी और हर एक जायदाद चाहिए जो तुम्हारे नाम पर है। ईथन ने तुरंत गुस्से में अपना चेहरा बनाया। कंपनी के सारे हिस्से तो लॉरा के नाम पर है, मेरी बात से क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखकर पूछा। तो मुझे इस बात का जवाब दो, अगर लॉरा अंधी हो जाए, उसका सब कुछ बिक जाए और उसके पास कुछ न बचे, तो क्या तुम तब भी उसके साथ रहोगे? बिना किसी देरी के उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं लॉरा को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने चुपचाप एक कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगर ये सच है तो पहले इस कागज पर अपना नाम लिखकर हाँ करो और मैं ये मामला वापस ले लूंगा। जैसे ही उसने इसे पढ़ा उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम कंपनी का 80% हिस्सा चाहते हो? अगले ही पल उसने बिना किसी देरी के उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने अपने कंधे हिलाए और कहा, ये तुम्हारी पसंद है। अगर तुम नाम नहीं लिखोगे तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, वो अचानक चिल्लाया, तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तुम इतना सब कैसे मांग सकते हो? उस समय वो अपने असली इरादों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जिस तरह से वो बोल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जगह वो लॉरा का असली पति हो। मैंने उसकी तरफ ठंडे दिमाग से देखा। ईथन, तुम्हें कब से मेरी शादी के बीच में बोलने का हक मिल गया? तुम्हें मेरी पत्नी के लिए फैसले लेने का हक किसने दिया? लॉरा ने तुरंत उसका पक्ष लिया। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईथन को इस तरह डराने की? वो ठीक कह रहा है, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो रहे हो। मैं उस कागज पर कभी अपना नाम नहीं लिखूंगी। मैंने बिना बहस की अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तो फैसला पूरी तरह से तुम्हारा है। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, या तो मेरे हिस्से मेरे नाम करो या अपने इस प्यारे आदमी को जेल जाते हुए देखो। फैसला तुम्हारा है। ये कहने के बाद मैंने अपना झोला उठाया और बाहर चला गया। जानबूझकर उन दोनों को अकेले में बात करने का समय दिया। मेरी पुरानी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद होने से बहुत पहले से ही उनका आपस में चोरी छुपे रिश्ता चल रहा था। लॉरा के सबके सामने अच्छा नाम और हमारी शादी के कारण वो कभी खुलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो ईथन से वादा करती रही कि वो जितना जल्दी हो सके मुझसे अलग हो जाएगी, पर वो इस बात को बार बार आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार ईथन ने अपना धीरज खो दिया। गुस्से में आकर उसने हम दोनों पर वो गमला फेंक दिया, इस उम्मीद में कि एक ही बार में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे सच्चाई किसी और से बेहतर पता थी। उसने लॉरा से कभी प्यार नहीं किया था, उसे सिर्फ उसका पैसा चाहिए था। जब उसे वो नहीं मिला तो वो जान लेने के लिए भी तैयार हो गया। मेरी पुरानी जिंदगी में जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी तो उन दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाना बंद कर दिया और जो चाहे वही किया। बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक मेरे घर से निकलने के 10 मिनट से भी कम समय में दीवार पर लगे छुपे हुए कैमरों ने उन दोनों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देख लिया। मैंने अपना फोन बंद किया और सारे सबूत अपने कानून के जानकार आदमी को दे दिए। फिर मैं अपने किराए के कमरे में वापस आ गया और पूरा एक हफ्ता चुपचाप आराम किया। उस हफ्ते के दौरान ईथन ने दिन रात लॉरा का ख्याल रखने में खुद को लगा दिया। वो दोनों बिल्कुल एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे थे जो एक दूसरे में खोए हुए हों। इसी बीच लॉरा को हमेशा डर था कि वो उसे छोड़ ना दे। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा क्यों है। मेरी तरह ही उसका भी दोबारा जन्म हुआ था। उसे लगता था कि ईथन ही वो आदमी है जो हमेशा उसके साथ रहने के लिए बना है। अब जबकि वो अंधी हो चुकी थी तो उसे डर था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा प्यार उसे आखिरकार छोड़ देगा। एक हफ्ते बाद मैं आखिरकार कंपनी वापस गया।
जैसे ही मैंने बैठक वाले कमरे का दरवाजा खोला, मैंने देखा कि ईथन और लॉरा पूरे भरोसे के साथ मेज के सबसे आगे बैठे थे। जैसे ही ईथन ने मुझे देखा, उसने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब मिस लॉरा का सचिव हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, तुम्हें काम से निकाला जाता है। सारे हिस्सेदार हैरानी से आसपास देखने लगे। उन सभी को पता था कि लॉरा वापस आ गई है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि मेरे दफ्तर आते ही ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। मैंने बस एक हल्की मुस्कान दी और आराम से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। ईथन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें निकाला जाता है, बाहर जाओ। लॉरा ने फिर एक ठंडी आवाज में कहा, डैनियल, मुझे तुमसे अलग होना है, अभी इस कंपनी से चले जाओ। मैंने ईथन की तरफ एक नजर डाली और फिर एक मजाक उड़ाती हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस्टर ईथन, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी आपकी मदद के बिना शौचालय भी नहीं जा सकती। आप आजकल बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हिस्सेदारों ने तुरंत अपनी हंसी छुपाने के लिए अपने सिर नीचे कर लिए। ईथन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, फिर बिल्कुल पीला पड़ गया। तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हें छोड़ चुकी है, फिर भी तुम्हारा मेरा मजाक करने का डर नहीं गया? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लगता है आप दोनों अपनी इस छोटी सी खुशी की जिंदगी में इतना खो गए हैं कि एक जरूरी बात भूल गए हैं कि आप लोग अदालत का मामला वापस लेने की बात पहले ही भूल गए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, ईथन का चेहरा बिल्कुल बदल गया। पिछले एक हफ्ते में उसे सिर्फ लॉरा को अपने पास रखने की चिंता थी, क्योंकि मेरे परिवार की हर जायदाद उसके नाम पर थी। उसे लगता था कि एक बार जब उसे सब कुछ मिल जाएगा तो उसे अपनी बाकी की जिंदगी में कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए लॉरा ने तुरंत सारे हिस्सेदारों को बैठक वाले कमरे से बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सब चले गए, ईथन ने धीरे से उसे पानी का गिलास दिया और प्यार से बोला, लॉरा, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारे होंठ सूख रहे हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। शुक्रिया ईथन, तुमने मेरे लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। उसने सच्ची आंखों से उसे देखा और जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन दोनों को चुपचाप देखता रहा, फिर ठंडे दिमाग से बोला, क्या मुझे यहाँ बस तुम दोनों का ये गंदा नाटक देखने के लिए रुका गया था? भूलो मत, लॉरा और मेरी अभी भी कानूनी शादी हुई है। ईथन बहुत नफरत से हंसा। जिससे कोई प्यार नहीं करता, वो हमेशा एक बाहर वाला ही होता है। डैनियल, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसने गर्व से कहा, वैसे भी मैं अब लॉरा का सचिव हूँ, मेरे पास एक इज्जतदार नौकरी है। अगर तुम अदालत का मामला वापस ले लो तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मैंने बिना चेहरे का रंग बदले उसकी तरफ देखा। मैं 1 अरब रुपए से एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लॉरा के पास कुल मिलाकर भी इतना पैसा नहीं है। मैंने आराम से जवाब दिया, तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे वैसे भी तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। ईथन तुरंत डर के मारे लॉरा की तरफ घूमा। लॉरा, इसे देखो। उसने प्यार से उसे शांत किया और मेरी तरफ देखा। डैनियल, मैं कंपनी का हिस्सा तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं, पर सिर्फ 40%। इस समझौते के कागज पर नाम लिखो और हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। लॉरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, साथ ही शादी तोड़ने वाले कागज पर भी नाम लिख दो, ताकि हम सारी कानूनी बातें पूरी कर सकें। मुझे पहले से ही पता था कि वो कभी भी इतना बड़ा पैसा खुशी से नहीं देंगे, पर पिछले एक हफ्ते में मैंने इससे भी अच्छा एक प्लान तैयार कर लिया था। जैसे ही समझौते पर नाम लिखा गया, मैं मामला वापस लेने पर राजी हो गया। ईथन अब भी नाखुश दिख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लॉरा ने प्यार से उसे समझाया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं और डैनियल से जल्द अलग हो सकती हूं, इस छोटे से नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आखिरकार ईथन का दिमाग ठीक हुआ। वो गर्व से मुस्कुराया और मजाक में बोला, तो फिर तुम मुझे 8 बच्चे दे देना। मुझे हमके इस प्यार के नाटक को सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं घूमा और अपने दफ्तर वापस चला गया। अब मेरे पास कंपनी का 40% हिस्सा था। ये मेरी नई शुरुआत का पहला कदम बनने वाला था। जब मैं अपना सामान बांध रहा था, ईथन एक बुरी मुस्कान के साथ मेरे दफ्तर में आया। डैनियल, तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा था ना? मैंने लॉरा को इतनी बट्टी चोट पहुंचाई, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो मुझसे कितना सच्चा प्यार करती है? किसने सोचा था कि इतना बड़ा हादसा आखिर में मेरे ही फायदे का निकलेगा? तुम्हारे पास अपना सामान बांधने के लिए 1 घंटा है, जल्दी करो और मेरी पत्नी के सामने फिर कभी मत आना, नहीं तो तुम पछताओगे। उसके जाने की थोड़ी देर बाद कंपनी के सारे बड़े लोग मेरे दफ्तर में इकट्ठा हो गए। मिस्टर डैनियल, अगर आप जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। आप जहां जाएंगे हम आपके पीछे आएंगे। एक और बड़े आदमी ने मजबूती से सिर हिलाया। ये पूरी कंपनी आपके खून और कड़ी मेहनत से बनी है। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये 2 धोखेबाज आपका बनाया सब कुछ चुरा रहे हैं और अब आपको ही निकाल रहे हैं। हम ये कभी नहीं मानेंगे। उनकी आंखों में सच्चाई और इज्जत देखकर मुझे सच में दोबारा शुरू करने की एक उम्मीद दिखी। मैं मुस्कुराकर बोला, आप सभी का शुक्रिया, पर अभी नहीं। अभी आप में से कोई भी नौकरी नहीं छोड़ेगा।
बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक लॉरा और ईथन बहुत जल्द इंटरनेट पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गए। क्योंकि लॉरा पहले से ही एक मशहूर कलाकार थी, अखबार वालों ने तुरंत उसे बातें करने के लिए घेर लिया। एक बेचारा चेहरा बनाकर उसने रोते हुए कहा, मैं अपने पुराने पति डैनियल से अपने पूरे दिल से प्यार करती थी। मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार थी, पर जब मुझे चोट लगी तो उसने बेरहमी से मुझे छोड़ दिया और एक दूसरी औरत को देखने लगा। वो वही था जिसने शुरू में ईथन के साथ मेरा रिश्ता बर्बाद किया था। अब ईथन ही अकेला आदमी है जो हर दिन मेरा ख्याल रख रहा है। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैंने डैनियल से शादी क्यों की। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ईथन को मेरी जिंदगी में वापस आने का दूसरा मौका दिया। उसकी इस एक्टिंग ने सबको धोखे में डाल दिया। इंटरनेट पर रातों रात ये बात फैल गई। ये कहानी बहुत मशहूर हो गई और बहुत से लोगों में ईथन की तारीफ की कि वो ना सिर्फ एक सुंदर आदमी है, बल्कि एक अच्छे और साफ दिल का इंसान भी है। लॉरा की कंपनी के हिस्से की कीमत बहुत बढ़ गई, जिससे उन दोनों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसके बाद ईथन ने जानबूझकर मुझे उन महंगे तोहफों की तस्वीरें भेजी जो लॉरा ने उसके लिए खरीदे थे। फिर उसने मुझे मजाक उड़ाते हुए फोन किया, डैनियल, क्या तुमने आखिरकार लॉरा की असली पसंद देख ली? कुछ दिनों बाद ईथन ने फिर से एक बुरी मुस्कान से फोन किया, लगता है किस्मत ने मुझे चुना है। हमारी कंपनी का हिस्सा बहुत ऊपर चला गया है। बस आराम से बैठे रहो और अपने 40% हिस्से को बढ़ते हुए देखो। मैंने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा जो उसने भेजी थीं। कुछ महंगे तोहफे तो असली थे, पर कुछ साफ तौर पर नकली थे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। गुस्से में आकर ईथन बोला, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोने वाले तो तुम हो। अगर लॉरा सच में तुमसे इतना प्यार करती है तो उसने तुम्हें बस कुछ महंगे तोहफे क्यों दिए? उसने तोहफे फेंककर तुम्हारे साथ एक भिखारी की तरह बर्ताव किया। अगर तुम सच में उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी इंसान होते तो वो तुम्हें एक महंगी गाड़ी, एक बड़ा घर या कंपनी का हिस्सा देती। क्या उसने इसमें से कुछ भी दिया? जैसे ही उसने ये बात सुनी, ईथन बिल्कुल चुप हो गया और फिर गुस्से में फोन काट दिया। मुझे पता था कि मैंने उनके रिश्ते में पहली दरार कामयाबी से डाल दी है। उन्होंने कुछ महीने खुशी के बिताए, पर अब आखिरकार उन दोनों के लिए सब कुछ खोने का समय आ गया था। उस फोन के बाद वो दोनों काफी शांत हो गए। उन्होंने इंटरनेट पर अपने प्यार का दिखावा करना बंद कर दिया और जल्द ही ये खबर फैल गई कि उनके बीच एक ठंडी लड़ाई शुरू हो गई है। 10 साल से ज्यादा की शादी और अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के कारण मैं लॉरा को किसी भी और से बेहतर समझता था। सबसे ऊपर वो हमेशा सिर्फ अपना ख्याल रखती थी। वो अपना सारा पैसा कभी ईथन के नाम नहीं करेगी, क्योंकि जिस पल उसने ऐसा किया वो उसे बिना सोचे दूर फेंक देगा। इसके बजाय वो उसे पैसे का लालच देती रहना चाहती थी, ताकि वो उसके साथ रहे और उसे कभी छोड़कर ना जाए। उसी बीच मेरी नई कंपनी का काम धूमधाम से शुरू हो गया। जो ज्यादातर कर्मचारी लॉरा की कंपनी में रह गए थे, वो अंदर ही अंदर मेरे साथ थे और देखते ही देखते मैं उसका सबसे बड़ा मुकाबला करने वाला बन गया। लॉरा को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है। गुस्से में आकर उसने मुझे फोन किया और चिल्लाई, डैनियल, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा व्यापार का काम चुरा लिया है। मैंने आराम से जवाब दिया, मिस लॉरा, भूलो मत कि हम अभी भी कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। हमारी शादी टूटने का सोचने वाला समय अभी खत्म नहीं हुआ है। जो मेरा है वो एक तरह से तुम्हारा भी है, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर मैंने कहा, चलो 3 दिन बाद सरकारी दफ्तर के बाहर मिलते हैं। 3 दिन बाद हमारी शादी कानूनी तौर पर हमेशा के लिए टूट गई। जैसे ही मुझे शादी टूटने का कागज मिला, ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके बाद मैंने कोई रहम नहीं दिखाया। एक एक करके मैं लॉरा के सबसे बड़े ग्राहकों को अपनी नई कंपनी में ले आया। यहाँ तक कि उसके बहुत से पुराने कर्मचारी भी धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ने लगे। जब तक लॉरा को समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसने एक के बाद एक कर्मचारी को निकालना शुरू कर दिया, पर उन सभी ने अपना पूरा पैसा लिया और तुरंत मेरी कंपनी में नौकरी कर ली। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अखबार और इंटरनेट वालों से बात की और उस पुराने गमले वाले हादसे का पूरा सच सबके सामने रख दिया, जिसमें यह भी था कि कैसे ईथन ने छत से वो चीज फेंकी थी, कैसे उन्होंने मुझ पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया था और कैसे उन दोनों का रिश्ता हमारी शादी टूटने से बहुत पहले से ही चल रहा था। ये कहानी आग की तरह पूरे इंटरनेट पर फैल गई। सब लोग उनके खिलाफ हो गए और लॉरा की कंपनी बहुत जल्द बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। फिर बिल्कुल उसी दिन जब मैंने अपने नए काम का सबसे बड़ा समझौता किया, लॉरा अचानक मुझे ढूंढती हुई आई। कुछ दिनों बाद लॉरा मेरे दफ्तर आई। उसका मददगार उसे अंदर लाने में मदद कर रहा था, क्योंकि अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। जो घमंड उसके पास पहले था वो बिल्कुल जा चुका था। मैंने प्यार से मुस्कुराकर कहा, वेलकम मिस लॉरा, आज आप मेरे दफ्तर कैसे आई हैं? क्या आपका वो प्यारा साथी आपके साथ नहीं आया? मेरी बातें उसे एक चाकू की तरह लगीं। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, ईथन ने मुझे धोखा दिया है।
जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो उसने चुपके से मेरा फोन इस्तेमाल करके सारे पैसे अपने खाते में डाल लिए। उसने मेरे व्यापार के सारे रास्ते चुरा लिए, मेरे समझौते ले लिए और लगभग $1,20,000 लेकर भाग गया। मैंने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मिस लॉरा, क्या आपका पैसा मिस्टर ईथन का पैसा नहीं होना चाहिए था? अब इस बात पर इतना क्यों परेशान होना कि कौन किस चीज का मालिक है? उसने अपना सिर नीचा किया और लाचार होकर बोली, पर वो मुझसे शादी तक नहीं करेगा। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उसने मेरी आवाज की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? एक सेकंड के लिए तो मुझे अपनी ही सुनी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना शर्मनाक सवाल पूछने की हिम्मत उसमें कहां से आई। उसने आगे कहा, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे कपड़े, हर एक अच्छी चीज तुम हमेशा मेरे लिए बचा कर रखते थे। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे पता है पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। ईथन को सिर्फ मेरे पैसे की चिंता थी। अब मुझे आखिरकार समझ आया है कि सिर्फ तुम ही ऐसे आदमी हो जिन्होंने मुझे सच में प्यार किया। मैंने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। बस बहुत हुआ। अगर आज तुम यहां सिर्फ इसलिए आई हो तो मेहरबानी करके चली जाओ। मेरे इस ठंडे बर्ताव ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। उसकी अंधी आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे से बोली, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो। क्या तुम सच में मुझे सब कुछ खोते हुए और सड़क पर आते हुए देख सकते हो? प्लीज मुझे अपने 1 या 2 ग्राहक दे दो ताकि मैं किसी तरह अपनी कंपनी को बचा सकूं। मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी। मिस लॉरा, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आज रात एक व्यापार का खाना रख रहा हूं, तुम जरूर आना। ये सुनकर उसके चेहरे पर तुरंत भरोसा वापस आ गया। उसे सच में लग रहा था कि मेरी पुरानी जिंदगी की तरह मैं अब भी उससे प्यार करना बंद नहीं कर पाया हूं। उसी शाम किस्मत से हम लिफ्ट के बाहर मिले। मैं आगे बढ़ा और प्यार से बोला, मिस लॉरा, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसका भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। जब हम गलियारे से जा रहे थे तो हम एक मेहमान के कमरे के पास से गुजरे जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। ईथन बोल रहा था, वो औरत बहुत ही ज्यादा कंजूस है। वो मेरे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती। मैंने किसी तरह उससे थोड़े पैसे निकाले हैं, पर अब से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसका चेहरा देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। उसके पास बैठी औरत जोर से हंस पड़ी। अच्छा है, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। हम लॉरा का पैसा लेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दरवाजे के बाहर खड़े होते हुए लॉरा का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल उसने दरवाजा जोर से खोला और सीधे ईथन पर टूट पड़ी। उसने एक बुरी मुस्कान के साथ उसे देखा और बोला, मैंने ये पूरा हिस्सा अपने नाम करवाया है। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। फिर नफरत से देखकर वो चिल्लाई, आज मैं तुम्हें आखिरकार एक सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरे झूठ पर जिए, मेरी इज्जत की और मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। मुझे डैनियल से तुम्हें माफ करने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए था। तुम जेल में सड़ने के लायक हो। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, पर लॉरा ने कोई रहम नहीं दिखाया। वो अपनी पूरी ताकत से उसे पीटती रही। उसी बीच जो औरत ईथन के साथ अंदर थी, वो चुपचाप बाहर आई और एक मुस्कान के साथ मेरे पास पहुंची। बॉस, क्या आज सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ? मैंने खुशी से सर हिलाया। परफेक्ट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें नौकरी में बढ़ोतरी और एक अच्छा अलग पैसा मिलेगा। उसने मुझे शुक्रिया कहा और चली गई। आज रात जो कुछ भी हुआ था वो शुरू से ही मेरे द्वारा बहुत ध्यान से तैयार किया गया था। हालांकि लॉरा अंधी थी, पर ईथन इतने गुस्से से भरे इंसान के सामने लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो घुटनों के बल गिर गया और उसने लॉरा के पैर पकड़ लिए और भीख मांगने लगा। प्लीज रुक जाओ लॉरा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे जाने दो। उसकी इस भीख ने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसने उसे बार बार लात और घूंसे मारे जब तक कि वो दर्द के मारे जमीन पर सिमट नहीं गया। उसके शरीर के नीचे धीरे धीरे खून फैलने लगा। ये सब देखते हुए मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। उस समय मैं भी उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रहा था, जबकि वो बिना किसी दया के मुझे तड़पता हुआ देख रहे थे। अब पहली बार ईथन को वही लाचारी और डर महसूस हो रहा था। इससे पहले की बात बहुत आगे बढ़ जाती, होटल के सुरक्षाकर्मी ऊपर भागकर आए और उन्होंने तुरंत मरीजों वाली गाड़ी को बुला लिया। मेरा इरादा ईथन को मारने का कभी नहीं था। असल में मैंने ही चुपचाप उन कर्मियों को फोन किया था। मैं चाहता था कि वो जिंदा रहे ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी उन सब चीजों की सजा भुगतने में बिताए जो उसने की थी। जब तक स्वास्थ्य कर्मी उसे पट्टी पर लाकर बाहर ले गए, वो बेहोश होने की हालत में था। आराम से मैं बैठक वाले कमरे की तरफ घुमा और कहा, क्या हम अपना व्यापार का काम आगे बढ़ाएं? मैंने लॉरा की तरफ देखा। वो वहां बिना किसी हलचल के शांत बैठी थी। तभी कोई अंदर आया और बोला, मिस लॉरा, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारी सारी साथी कंपनी को पता चल गया है। उन्होंने आज की बैठक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हम इस पर कभी और बात करेंगे।
लॉरा को होटल में अकेला छोड़कर मैं घर वापस आ गया, अपने लिए एक गिलास लाल शराब निकाली और चुपचाप बाकी का नाटक देखने का इंतजार करने लगा। ईथन की चोटें इतनी गहरी थीं कि वो काफी समय तक अस्पताल में ही रहा। फिर भी एक भी इंसान उसके पास नहीं रुका। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उसने खुद को बदलने से मना कर दिया। एक बार फिर वो अमीर और बड़े घर की औरतों के पीछे भागने लगा ताकि उनसे पैसे निकाल सके। पर इस बार किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करता। जल्द ही उसे इसका कारण पता चल गया। लॉरा ने हर जगह ये बात फैला दी कि ईथन एक धोखेबाज है जो अमीर औरतों को फंसाता है, उनका पैसा चुराता है और उनके रिश्ते बर्बाद करता है। उस एक अफवाह ने उसका पूरा नाम बर्बाद कर दिया। हर एक मौका रातों रात चला गया और उसकी जो थोड़ी बहुत कमाई बची थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, जब तक कि कुछ न बचा। लॉरा की कंपनी जल्द ही बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। हर दिन वो मुझे ढूंढते हुए आती, मुझे लगातार फोन करती और हार मानने से मना करती। एक दिन उसने भीख मांगी, ईथन की किसी बात पर भरोसा मत करो, मैं ही हूं जो सच में तुम्हारे साथ रहने के लिए बनी हूं। प्लीज मेरी इस बात पर भरोसा करो, मेरा दोबारा जन्म हुआ है। हमारी पुरानी जिंदगी में हम पति पत्नी थे, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारा एक बेटा और एक बेटी थी, और जब हम बूढ़े हुए तो हमारे बच्चों ने आखिर तक हमारा ख्याल रखा। ईथन ने मेरे बारे में तुम्हारे दिमाग में बहुत झूठ भरे थे, पर उसमें से कुछ भी सच नहीं था। इस जिंदगी में मैं अंधी हो गई और मेरा दिमाग ठीक नहीं था, इसीलिए मैं उसके झूठ में आकर बेवकूफी में तुमसे अलग हो गई। चलो दोबारा शादी कर लेते हैं, हमारा बिल्कुल पहले की तरह एक बेटा और एक बेटी होगी और हम वैसी ही खुशी की जिंदगी जिएंगे जैसी पहले थी। तुमने इस पूरे समय में किसी दूसरी औरत को नहीं चुना, जिसका मतलब है कि तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, अचानक किसी ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। मेरे पास खड़ी औरत ने एक ठंडी और डरानी आवाज में कहा, अगर तुमने फिर कभी मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जिंदगी अंधेपन से भी बदतर बना दूंगी। लॉरा डर के मारे शांत हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाई और उसने तुरंत फोन काट दिया। मैंने मुस्कुराकर अपने हाथ उस औरत के चारों तरफ लपेट लिए। एक पल की शांति के बाद उसने प्यारी मुस्कान के साथ ऊपर देखा, तुम अब मेरे हो, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए सालों इंतजार किया है। मुझे अब भी भरोसा नहीं होता कि तुमने कभी उस जैसी औरत के लिए अपना दिल बर्बाद किया था, पर अब मैंने तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लिया है। वो शुरू से ही मेरी बचपन की दोस्त थी। वो मुझसे तब से प्यार करती थी जब हम छोटे थे, फिर भी मैं कभी उसके दिल की बात नहीं समझ पाया था। जिंदगी का दूसरा मौका मिलने के बाद ही मुझे समझ में आया कि शुरू से ही मुझे किसने सच में प्यार किया था। बहुत जल्द उसके बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी वाले दिन लॉला ने शादी में आने की जिद की, पर जब वो रास्ते में थी तो अचानक ईथन के बड़े ट्रक के ब्रेक खराब हो गए और वो सीधे उसकी तरफ बढ़ा। क्योंकि लॉरा अंधी थी, उसने ट्रक को आके हुए नहीं देखा और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। एक सेकंड बाद ट्रक उससे टकराया और वो तुरंत मर गई। उसके बेजान शरीर को नीचे देखकर ईथन जोर जोर से हंसने लगा। लॉरा, ये उन सब चीजों की कीमत है जो तुमने की है। हमने मिलकर बहुत सारे प्लान बनाए थे, पर हम दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा अंत होगा। यहां तक कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो एक पागल की तरह हंस रहा था। तब तक वो अपना दिमाग पूरी तरह खो चुका था। जब मैंने बाद में सुना कि क्या हुआ, मैं आराम से अपनी पत्नी के साथ मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहा था। मेरे लिए बस एक और अच्छी खबर थी। आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल वैसे ही बर्बाद कर दिया जैसे उन्होंने कभी मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। आखिरकार लॉरा की हर एक जायदाद मेरे पास वापस आ गई। मेरे सहारे, मेरे भरोसे और सालों की कड़ी मेहनत के बिना वो कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती जहां वो थी। वो पैसा हमेशा से मेरा ही था और अब आखिरकार मेरी एक सच में खूबसूरत नई जिंदगी शुरू हो रही थी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।